नमस्कार दोस्तों। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है संसार में जिसमें रोज नए नए चीज़ देखने और समझने को मिलता है। आप जिस भाव से रामायण पढ़ेंगे उसी भाव से उसमें से रत्न मोती जवाहरात आपको मिलेंगे। आप अगर भक्ति भाव से पढ़ेंगे तो आपको भक्ति भाव का फल मिलेगा। अगर आप राजनीतिक पहलुओं से पढ़ेंगे तो आपको राजनीतिक चीज़ें निकल के उसमें से आएगी। अगर उसमें से सांसारिक चीज़ों को खोजेंगे तो सांसारिक चीज़ें निकल के आएगी। आध्यात्मिक चीज़ों को खोजेंगे तो आध्यात्मिक चीज़ें उससे निकल के आएगी। संसार के जो ऐसे दो ग्रंथ हुए, एक रामायण और दूसरा महाभारत, जो हमें सिखाता है कि घर में कैसे रहना चाहिए और घर से बाहर के लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए। तो घर में कैसे रहना चाहिए वो निश्चित रूप से रामायण सिखाता है, और घर से बाहर कैसे रहना चाहिए वह निश्चित रूप से महाभारत सिखाता है। रामायण ग्रंथ में आप पूछेंगे कि इसमें प्रमुखती बात क्या है। हर लोगों की बात अलग अलग होगी, लेकिन मेरा अगर बात आप करेंगे तो मैं कहूँगा कि रामायण दो भाइयों की कहानी है, और इसमें दो भाई जो है वो हमेशा इस कहानी का केंद्र बिंदु है। जैसे शुरुआत करते हैं राम और भरत। राम और भरत दो भाइयों का एक अद्भुत कहानी है। बाली और सुग्रीव। बाली और सुग्रीव की भी एक अलग कहानी है। रावण और विभीषण, इनकी भी एक अलग कहानी है। अगर पूछा जाए कि राम का जीत का श्रेय किसे दिया जाता है, तो उनके जीत के श्रेय में तो सभी लोगों को दिया जाता है जो उनके साथ थे। लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर श्रेय दिया जाए तो लक्ष्मण को दिया जाएगा। और रावण को हार में अगर किसी को अगर श्रेय दिया जाए तो किसको दिया जाएगा, तो आप निश्चित रूप से कहेंगे विभीषण को। निश्चित। राम के जीत में लक्ष्मण का श्रेय हुआ और रावण के हार में विभीषण का हार हुआ। इसीलिए अपने भाषा में प्रचलित है कि घर का भेदी लंका डाहे। यह कहानी का इस वाक्य का अर्थ यही हुआ कि राम के जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम लक्ष्मण है, और दूसरा नाम अगर लेंगे तो हनुमान है। क्योंकि प्रभु श्री राम ने खुद हनुमान के बारे में बोले थे कि तुम मम प्रिय भरत जैसा भाई, यानी कि तुम भी वैसे ही प्रिय हो जैसा हमारा भरत भाई है। तो दोस्तों, मैं पॉइंट पर आता हूँ। एक भाई के कारण और एक भाई से ही यह रामायण की जो कहानी है या उनके जो वृत्तांत है, जिसमें भाई शब्द जो है बहुत बार आया, और इस भाई शब्द जो है का व्याख्या मैं अपने अंक ज्योतिष के अनुकूल कर रहा हूँ। आपको बड़ा भाई जो होता है वह सूर्य का प्रतीक है, और छोटा भाई जो होता है वह मंगल का प्रतीक है। और दोनों को जब हम मिलाते हैं
तो सूर्य के लिए अंक ज्योतिष में 1 होता है और मंगल के लिए अंक ज्योतिष में 9 होता है। तो इस प्रकार से जब आप लिखेंगे 1 और 9 को तो 19 होता है। तो 19 का जो कॉम्बिनेशन जो होता है आप देखेंगे कि बहुत ही अद्भुत होता है। और इस अंक के जो लोग जो होते हैं वो उसमें गजब का पर्सनालिटी होता है। इसलिए 19 तारीख के जन्मे जो व्यक्ति होते हैं वो उनके जीवन में एक अद्भुत चीज़ होती है। और जब जब 19 हमारे जीवन में आता है या उसका योग आता है तो हमारे जीवन में अद्भुत घटनाएं घटती है। तो 19 जो होता है आप लाल किताब में देखेंगे कि 1 से सूर्य होता है और 9 से मंगल होता है। मंगल से भाई का बोध होता है या भाई जैसे लोगों का बोध होता है। तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा कि सूर्य की स्थिति आपके हाथों में कहिए या कुंडली में कहिए, जैसे कहिए और जैसे समझिए, अगर अच्छी हो तो निश्चित रूप से आप कई भाई होंगे और आपके बड़े भाई का सुख आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अगर सूर्य की स्थिति अगर आपके कुंडली में या हस्त रेखा में खराब स्थिति में हो तो आपको बड़े भाई से ही परेशानी होगी। अगर छोटे भाई जो होते हैं वो मंगल का प्रतीक होते हैं, तो अगर मंगल की स्थिति अच्छी हुई तो छोटा भाई से आपको सकारात्मक रिलेशनशिप होगा। अगर मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं होगी तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यह रिश्ते से अंक से यह लाल किताब में वर्णित है दोस्तों। और अंक ज्योतिष में जितने जो रिश्ते होते हैं या जितने अंक होते हैं उनका एक मान होता है, उस मान को बैठाते हैं। तो इस भाई के कहानी में मंगल जो होता है वह बहुत ही अपना उपयोगी साबित होते हैं। मंगल अगर अच्छी होती है तो मंगल ही होता है और अगर मंगल अच्छा नहीं होता है तो दंगल होता है। तो इस मंगल के दंगल में क्या है, यह निश्चित रूप से जो ब्रह्मांड में जो ग्रह है उसका प्रभाव हमारे मानव जीवन पर देखने को मिलता है। और उसका जो अद्भुत जो बातें होती है, जो प्रभाव होता है वह निकल के जो आता है। यहाँ पे बाली और सुग्रीव की जो बात करेंगे तो बाली जो थे वह सूर्य के प्रतीक थे और सुग्रीव जो थे मंगल के प्रतीक थे। रावण यहाँ सूर्य के प्रतीक हुए और विभीषण जो हुए वह मंगल के प्रतीक हुए। राम यहाँ सूर्य के प्रतीक हुए और लक्ष्मण जो हुए वह मंगल के प्रतीक हुए। राम के लिए आप कहें तो लक्ष्मण शुभ हुए तो मंगल उनकी स्थिति अच्छी थी। हनुमान उनका एक भाई जैसा जो व्यक्ति जो थे, जो उन्होंने अपने भाई का रूप दिए, तो मंगल जैसा या मंगल ही। रावण की कुंडली में निश्चित रूप से मंगल अमंगल था, जो मंगल ने दंगल करा दिया। और बाली के कुंडली में निश्चित रूप से मंगल खराब रही होगी, जिसके कारण उनको भाई के द्वारा ही जीवन लीला समाप्त कर दिया गया। तो ग्रहों का खेल जो होता है, जिसका खेल से किसी का काम बनता है और किसी का बिगड़ता है,
और यह मानव पर ही नहीं, यह ईश्वर पर भी लागू होता है। थैंक यू।